नाज़रीन, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी दही, केला और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल तो किया होगा और ये चीज़ें यकीनी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी होंगी। लेकिन आप लोगों ने कभी भी इन चीज़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देखा है। अगर आप इन चीज़ों को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनमें बहुत से ऐसे बैक्टीरिया नजर आते हैं जिनको देखने के बाद यकीनी तौर पर आप लोगों को इन चीज़ों से नफरत हो सकती है। इसी तरह नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि आप मामूली तौर पर देखते हैं और आप इन चीज़ों को बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम इन तमाम चीज़ों को माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है, इसलिए बने रहिए इस वीडियो से। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, नंबर 1 पर अगर हम बात कर चले तो नंबर 1 पर नेल डस्ट आ जाती है। आप लोग यकीनी तौर पर यह बात तो जानते हैं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपने नेल खाने की आदत होती है और ये किसी भी जगह बैठे अपने नेल खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये लोग इस बात को नहीं जानते कि इनके नेल के अंदर भी डस्ट मौजूद होती है जो कि इन नेल्स के जरिए इनके मुंह में जाती है और इनको बहुत सी ऐसी बीमारियां होने का खदशा है जिनका इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अगर मैं आपको इस वीडियो में दिखाता चलूं तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा बंदा दिखाई दे रहा होगा जो कि अपनी नेल की डस्ट निकालने के बाद तो इस नेल डस्ट को माइक्रोस्कोप के जरिए चेक करने की कोशिश करता है। नाज़रीन, जो ही ये बंदा अपनी नेल डस्ट निकालता है तो ये बंदा इसको माइक्रोस्कोप पर सेट करने के बाद जब इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखता है तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कितने खतरनाक बैक्टीरिया दौड़ रहे होते हैं। इन बैक्टीरिया की शक्ल बिल्कुल सांप के जैसी दिखाई देती है और यकीनी तौर पर इससे ये बात पता चलती है अगर नेल खाने से ये डस्ट आपके मुंह में जाती है तो ये तमाम तर बैक्टीरिया भी आपके मुंह में जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए नाज़रीन, बेहतर यही है कि अगर आपको अपने नेल खाने की आदत है तो आप इस चीज को रोकें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसी तरह अगर हम नंबर 2 पर बात करते हैं तो नंबर 2 पर बनाना आ जाता है। आप लोग यकीनी तौर पर केले का इस्तेमाल तो करते होंगे और आपने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे केले भी देखे होंगे जो कि गले सड़े होते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारे माशरे में इसको शौक से खाया जाता है और इसको खाने के बाद ये बात कही जाती है कि केले में ऐसे कोई भी कीटाणु मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बंदे ने इसको भी जब माइक्रोस्कोप के जरिए चेक किया था तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं कि इस बंदे ने एक केले का छोटा सा टुकड़ा लेने के बाद इसको माइक्रोस्कोप पर सेट किया है। सेट करने के बाद नाज़रीन, जो ही ये बंदा माइक्रोस्कोप के जरिए इसको देखता है तो इसमें बहुत से ऐसे बैक्टीरिया दिखाई देते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम नंबर 3 पर बात कर चले तो नंबर 3 पर दही आ जाता है। आप लोगों ने बचपन में ये बात जरूर सुनी होगी कि आपने अगर दही बचपन में माइक्रोस्कोप में देखी होती तो आप दही का कभी भी इस्तेमाल ना करते। इसी तरह नाज़रीन, दही बैक्टीरिया के जरिए बनती है, आप लोग ये बात तो जानते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके अलावा भी मैं आपको आज दही में बैक्टीरिया दिखाने वाला हूं जो कि आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, ये एक बंदा जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी की दही लेने के बाद इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जो ही ये बंदा माइक्रोस्कोप पर इस दही को सेट करता है तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद यकीनी तौर पर आपको इसमें बहुत से कीटाणु दिखाई दे रहे होंगे। नाज़रीन, इसमें मौजूद तमाम छोटे छोटे पार्टिकल बहुत से मिनरल्स, विटामिन और इसके अलावा कैल्शियम है। लेकिन नाज़रीन, इसमें तमाम बड़े पार्टिकल बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए नाज़रीन ये आपकी जिंदगी के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम बात कर चले तो आप लोग ये बात तो जानते हैं कि हम जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है और ये फूड आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक है, ये बात तो बच्चा बच्चा भी जानता है। इसी तरीके से नाज़रीन, अगर हम एक रोस्ट पीस को देखते चले कि रोस्ट पीस के अंदर कौन से ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो इसको देखने के बाद भी यकीनी तौर पर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नाज़रीन, ये जिंगर बर्गर का एक रोस्ट है जिसका पीस लेने के बाद इसको माइक्रोस्कोप पर सेट किया गया और इसको देखने के बाद आपको इसके अंदर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया दिखाई दे रहे होंगे जो कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। नाज़रीन, ये तमाम के तमाम बैक्टीरिया इस गोश्त में मौजूद नहीं है बल्कि ये इन लगाए गए मसालों पर मौजूद है जो कि गंदगी में लगाए जाते हैं। इसलिए नाज़रीन, जंक फूड खाना भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती भी साबित हो सकता है। नाज़रीन, हमने हमेशा अपनी जिंदगी में बहुत से पेन इस्तेमाल किए हैं लेकिन हम ये बात सोचते हैं आखिर इस पेन से लिखा कैसे जाता है और इसमें ऐसी कौन सी ऐसी छोटी नींबू मौजूद होती है जो कि इसको इंक प्रोवाइड करती है। नाज़रीन, अगर हम इसके बारे में बात करें चले तो इसको माइक्रोस्कोप के बाद देखने से पता चलता है कि इसके सिक्के के अंदर भी एक बॉल होती है जो कि लिखने में काम आती है। यानी अगर हमने कुछ भी लिखना हो तो हम जब इस पेन को हिलाते हैं तो ये बॉल घूमते हुए इन तमाम चीजों को राइट कर देती है। लेकिन अगर हम इसको आम आंख से देखते हैं तो यकीनी तौर पर हमें इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई देती और सिर्फ एक मेटल स्टिक ही दिखाई देती है जिससे हमारा यही ख्याल होता है कि इंक किससे बाहर आती है। नाज़रीन, अगर हम इसके बाद बात करें चले तो आप लोगों को स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद होगी और इसके अलावा दुनिया में 70% लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करते हैं और इनका फेवरेट फल भी स्ट्रॉबेरी माना जाता है। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम स्ट्रॉबेरी के एक पीस को लेने के बाद इसको माइक्रोस्कोप के जरिए चेक करते हैं तो यकीनी तौर पर आपको इसके अंदर भी ऐसे बैक्टीरिया दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। नाज़रीन, इसमें मौजूद ये तमाम तर सोनिया स्ट्रॉबेरी के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन नाज़रीन, जब हम इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर हमें ये चीजें फील नहीं होती और आम आंख से हमें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें स्ट्रॉबेरी
स्ट्रॉबेरी में मौजूद होती हैं और स्ट्रॉबेरी भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए नाज़रीन तमाम के तमाम फल को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि धोने के बाद थोड़ी बहुत दस्त फ्रूट से उतर जाती है। नाज़रीन आप लोग ये बात तो जानते हैं कि हमारी जुबान पर हाथ लगाने के बाद हमें ये चीज फील होती है, ये बहुत रफ गोश्त से बनी हुई है। नाज़रीन इसमें 101% हकीकत है, क्योंकि अगर हम अपनी जुबान को फोकस करते हैं और इसको जूम करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यकीनी तौर पर ये कंडों जैसी दिखाई देती है। इसमें बिल्कुल इसी तरह से फील होता है जैसे हमारी जुबान पे कंडों वाला गोश्त लगा हुआ है, और इसको जूम करने के बाद आप इस वीडियो में इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन आपने शूज में लगे ये लेसिस तो देखे होंगे, इनको देखने के बाद यकीनी तौर पर बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसके अलावा ये सिर्फ शूज में नहीं बल्कि बैग और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजों में इस्तेमाल होते हैं जिन पर जिप लगाना जरूरी नहीं होता है। नाज़रीन इनको देखने के बाद ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये दोनों पट्टियां आपस में किस तरीके से चिपक जाती हैं और इनमें ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है। लेकिन नाज़रीन अगर हम इनको जूम करने के बाद देखते हैं तो इनको जूम करने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें बहुत छोटी छोटी कुंडियों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसके एक हिस्से पर बहुत ही पक्की केमिकल लगाई जाती है जो कि कुंडियों के अंदर चली जाती है, और जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से अटक जाती है। उसके बाद ये दोनों कपड़े बहुत ज्यादा पक्के हो जाते हैं, और जो चीज आपने पहनी होती है इसको उतारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और नाज़रीन बचपन में स्कूल में काम करते हुए हमारे जहन में एक ख्याल जरूर आता था कि आखिर ये पेज किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको कौन सी ऐसी तकनीक लगाने के बाद बनाया जाता है। सबसे पहले अगर मैं आपको बता चलूं तो इसको बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसको बनाने के लिए गोबर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन नाज़रीन ये बहुत ही ज्यादा सफेद कलर के दिखाई देते हैं, और इसी तरह अगर हम इनको भी जूम करने के बाद देखते हैं तो जूम करने के बाद ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको इसमें बहुत से ऐसे धागे दिखाई देते होंगे जो कि आपको आम आंख से दिखाई नहीं देते, और इनको देखने के बाद यकीनी तौर पर आपको ये बात पता चल सकती है कि माइक्रोस्कोप कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। इसके बाद नाज़रीन आप लोग ये बात तो जानते हैं कि कोरोना आने के बाद हर बंदा परेशान था कि आखिर कोरोना किस तरीके का दिखाई देता है, और कोरोना की बहुत सी एनिमेशन भी बनाई गई थी जो कि आपने देखी ही होंगी। लेकिन आज अगर मैं आपको ओरिजिनली कोरोना दिखाना चलूं तो ये अमेरिका में किया गया एक टेस्ट था जब एक बंदे को कोरोना हो चुका था। नाज़रीन लोगों ने इस बंदे को मास्क लगाने के बाद इस मास्क को जब माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो इसको बहुत ज्यादा जूम करने के बाद आखिरकार कोरोना की शक्ल भी मिल गई थी जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि आज तक आपने जो भी कोरोना की एनिमेशन देखी है यकीनी तौर पर वो सच साबित हुई है, और कोरोना बिल्कुल इसी तरह का दिखाई देता है। नाज़रीन अगर हम आखिर में बात करें चले तो जब हम किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाते हैं हमारे जहन में एक सवाल बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा होता है कि आखिर हमें लगने वाली सिरिंज हमें इंजेक्ट कैसे कर देती है, यानी ऐसे कौन सा इसमें सुराख है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन इसमें से पानी बाहर आता है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सुराख नजर आता है जो कि इंजेक्ट करने के लिए एक नीडल में बनाया जाता है। और इसके अलावा इस तस्वीर में आप लोग ये चीज भी देख रहे हैं जिस जगह हमें इंजेक्शन लगाया जाता है इसमें एक बहुत ही बड़ा घड़ा भी हो जाता है जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और ये हमें मामूली आंख से दिखाई नहीं देता और बिल्कुल इसी तरह महसूस होता है जैसे एक मच्छर ने काटा है। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। नाज़रीन आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।